Brothers and sisters, good morning. Welcome to Morning Power Boost. सशक्त मन से करें हम समृद्ध जीवन। तो सभी ने अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा, बिल्कुल ध्यान से। किसी ने चुरा तो नहीं लिया। आई एम श्योर आपने इसके ऊपर ध्यान दिया होगा कि कैसे हम अपने इमोशंस के, हमारे फीलिंग्स के हम मालिक हैं, हम राजा हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक सुखी परिवार है, माँ और बेटा कि बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। बचपन से माँ ने उस बच्चे को बहुत अच्छी तरह से पाला है, बहुत ही अच्छे उसे संस्कार दिए हैं और बेटा भी बहुत अच्छा निकला। तो वो भी माँ को रिस्पेक्ट देता है, माँ की केयर करता है, उसे जो जब किस चीज की जरूरत है वो उसे पूरी करता है। और माँ भी बेटे को बहुत प्यार करती है। पर अचानक एक बार बेटे ने, वो एक बड़ी बात थी और वो मानी नहीं। माँ को बहुत दुख हुआ। उसके बाद भी ऐसी सिचुएशंस आती रही कि बच्चा पूरी तरह मानता नहीं है, बड़ा हो गया है। और माँ को हर समय जब ऐसा होता है तो दुख होता है। तो किसकी गलती है? कहानी सुनेंगे तो ऐसे लगेगा कि बेटे की गलती है, बेटे ने सुनना चाहिए माँ का। तो माँ क्यों दुखी हो रही है, इसके ऊपर किसी ने सोचा नहीं। गलती किसी की भी हो, उस एनालिसिस से वो कोई सिचुएशन बदलने वाली नहीं है। और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बचपन से फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को हमेशा मदद करते हैं, हमेशा सुख दुख में साथ हैं। ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि एक दोस्त थोड़ा दूर होने लगता है, उसकी अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। पर ये जो दूसरा मित्र है, उससे उसकी बहुत वो सेंसिटिव हो जाती है उस बात से कि ये कैसे चेंज हो गया। इतना हम एक दूसरे को मदद करते थे, हमेशा पास थे, तो ये अचानक इसे क्या हो गया। उसे बहुत दुख होता है, सोचती रहती है वो कि इतनी अच्छी मेरी फ्रेंड, लाइफ में हमेशा हम साथ रहे, पर अब इससे क्या हो गया। तो अभी एनालाइज तो हम करेंगे, कर भी सकता है, कोई भी कर सकता है। पर उस एनालिसिस करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या है कि दुख लेना। अगर आप उस माँ की जगह पर है या आप उस दोस्त की जगह पर है जिससे दुख हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? दुख लेना ये कोई विजडम की बात नहीं है, ये कोई होशियारी नहीं है। आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है, वो हमेशा सुख पाना, यही उसका धर्म है। पर अगर वो दुख ले रही है तो इसका क्या कारण है और इससे हम कैसे बचे? मेन चीज है कि ये से दुख लेने से हम कैसे बचे। अगर ये दोनों बातें अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा, समय के साथ हम किसी और के डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम किसी का सहारा लेने लगते हैं। वो सहारा किस तरह से होता है कि मुझे उससे प्यार मिले, मेरी मदद के लिए वो हमेशा रहे, मेरा मेंटल सहारा वो बने। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम है तो कोई तो है कि जिसे मैं ये मेरी बात सुनाऊं, मेरा मन मैं हल्का कर सकूं। मैं माँ हूँ, मेरा मान रहे, मुझे माँ का सम्मान मिले, मैं बहुत अच्छी माँ हूँ ऐसे कोई कहे, बहुत अच्छी दोस्त हूँ ऐसे कोई अप्रिशिएट करे। ये जो चाहना है, ये जो हमारी अपेक्षाएं हैं, इससे हम बेगर मेंटालिटी कह सकते हैं। बेगर यानी भिखारी। सुनने में अच्छा नहीं लगता है, बट भिखारी का क्या रोल होता है? वो मांगता है, मुझे ये दो, मुझे वो दो।
उसे हमेशा चाहिए चाहिए होता है। जब भी हम इस पोजीशन में होते हैं कि मुझे दूसरे से कुछ चाहिए, तो हम उस भिखारी की मेंटालिटी में होते हैं। वो किसी व्यक्ति से हो सकता है या वो किसी वस्तु से भी हो सकता है। हमारा फ़ोन, अगर एक दिन फ़ोन मिल नहीं रहा है या खराब हो गया, तो कितनी परेशानी हो जाएगी। 10 साल पहले फ़ोन था भी नहीं, तब सब कुछ ठीक चल रहा था। पर अब वो फ़ोन आ गया है, तो अब उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। जैसे कि डिपेंडेंसी आ गई। और इतने साल हमने जो चाहना रखी, वो पूरी होती गई। ये दोनों एग्ज़ाम्पल में हमने देखा कि कैसे बेटा भी बहुत अच्छा था, फ्रेंड भी बहुत अच्छी थी। तो हमने जो चाहा वो हमारी इच्छाएं पूरी होती गई। पर जिस दिन ये इच्छा पूरी नहीं हुई, हमने सोचा कि बेचारी मैं, जिसे हम कहते हैं विक्टिम, विक्टिम मेंटालिटी, यानी पीड़ित मेंटालिटी, कि मैं कितनी बेचारी, मैंने तो इतना सब कुछ किया और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, सभी मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। मैं इतनी अच्छी हूँ, पर मुझे उस तरह से रिटर्न में नहीं मिलता है। इस तरह की जो थॉट्स जो आते हैं, उसे हम कहते हैं विक्टिम मेंटालिटी, यानी भिखारी मेंटालिटी। जब तक पूरी हो रही है, जब तक हमें प्रेम मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तब तक हम खुश हैं। पता नहीं है कि ये हमारी भिखारी मेंटालिटी है। पर जिस दिन वो भिखारी को भीख नहीं मिलती है, तो वो अपने आप को बेचारा समझने लगता है। आप सोचना इसके ऊपर। ये हर दुख का कारण ही यह है, अपेक्षाएं। अपेक्षाएं अब तक पूरी होती रही, तो हम खुश थे। जिस दिन अपेक्षा पूरी नहीं हुई, उस दिन हमारा दुख की हमारी शुरुआत हो जाती है। और हमने क्या देखा कि मेहमान हैं हम, और इस दुनिया में जो भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव जो भी है, सभी बादल के प्रसमान है। तो बादल से कोई भी इच्छा रखना, ये जैसे पागलपन है, क्योंकि बेसमझी से हम अपेक्षाएं रख रहे हैं, और वो अपेक्षा कभी न कभी तो टूटने वाली ही है। बादल का नेचर ही है कि वो बहुत कम समय के लिए होता है। कभी भी वो बदल सकता है, कभी भी वो खत्म हो सकता है। तो हमारी समझदारी इसी में है कि हम कोई भी बादल के पीछे भागे नहीं। इस दुनिया की कोई भी व्यक्ति, वैभव, वस्तु पे हमारी डिपेंडेंसी ना हो। सभी के साथ हमें संबंध रखना है, बट वो संबंध बंधन ना बन जाए। वो बंधन कब बनता है? जब हम उस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जब हम उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं। उसके बिना हमारा चलता नहीं है। ऐसे हमें जो फीलिंग आ जाती है, वो है उससे बंधन बांधना। और सभी ने सुना है ना, बंधन से ही दुख आता है। तो बहुत आसान इसका सॉल्यूशन है। ये कभी किसी ने हमें सिखाया नहीं है। नहीं, सभी कहते हैं कि बेटे ने अच्छा रहना चाहिए, फ्रेंडशिप निभानी चाहिए। पर जब वो नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए? वो जो होना चाहिए, ये जो इच्छा है, उसमें ही प्रॉब्लम है। तो हम उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देंगे। तो कोई हमारे साथ अच्छा रहे तो बहुत अच्छा, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम जाके चेक करेंगे कि कौन सी डिपेंडेंसीज मैंने है मेरी इस जीवन में। किसके किसके ऊपर मेरा सुख निर्भर है, या मेरी शांति। अगर वो नहीं होगा, तो क्या मेरी स्थिति खराब हो जाएगी? क्या क्या मैं फिर भी खुश रह सकती हूँ? ये हम
चेक करें तो बहुत सारी है। जब तक कोई हमें इसे ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, बहुत सारी है हमारे पास डिपेंडेंसीज। तो अब जैसे ही हमें वो दिखती है तो हमें थॉट करना है, इस दुनिया में मैं मेहमान हूँ। कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए यहाँ नहीं है। किसी भी समय वो बदल सकती है, कि किसी भी समय वो मुझसे दूर जा सकती है। मैं किसी का भी मालिक नहीं हूँ। कोई भी चीज का कंट्रोल मेरे पास है, ऐसे मैं नहीं कह सकती। मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरे ऊपर है। मेहमान मुसाफिर है, हर एक का एग्जिट, हर एक का जाना गारंटीड है। इससे कोई बच नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, कितनी भी बड़ी खजाने हो, धन हो, गाड़ी है, घर है, सब कुछ किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। पर मेरी खुशी इन सब से अलग है, स्वतंत्र है। मेहमान स्वतंत्र है। शरीर के साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। शरीर तो मैं हूं ही नहीं, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ट्रस्टी बनकर मैं हर एक का ध्यान रखती हूँ, केयर करती हूँ। उसे जो जरूरत है वो पूरी करती हूँ। पर मैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु की मालिक नहीं। हर एक चीज, हर एक संबंध एक गिफ्ट की तरह मिला है, और उसे मैं गिफ्ट की तरह यूज करूंगी। है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं। मेरी खुशी किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है। आत्मा स्वतंत्र है, शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है।